बुद्धम शरणम गच्छामि। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे बुद्ध की इन टीचिंग्स को पढ़कर आप क्लास 12th हिस्ट्री में बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आयुषी चौरी एंड वेलकम टू आवर टू द पॉइंट सीरीज, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध के बारे में, जो होने वाला है फ्रॉम आवर चैप्टर थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग से। तो अगर हम बुद्ध की अर्ली लाइफ को समझे तो बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था, जहां पर शाक्य क्लैन का में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनकी शादी हुई यशोधरा से और जिससे इनका बेटा हुआ राहुल। अब बुद्ध की अर्ली लाइफ में ही यह प्रोफेसी कर दी गई थी कि बुद्ध आगे जाकर एसेटिक बनेंगे और जिसके कारण उन्हें एक प्रोटेक्टेड अपब्रिंगिंग दी गई। लेकिन आगे जाकर बुद्ध जब अपने रथ पर बाहर निकलते हैं अपने महल से और 4 लोगों को देखते हैं, जिसमें कि एक ओल्ड इंसान होता है, एक डेड बॉडी होती है, एक बीमार व्यक्ति होता है और एक होता है एसेटिक। जहां पर बुद्ध को उस एसेटिक को देखकर यह बात समझ में आती है कि अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, निर्वाण चाहिए, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस एसेटिक लाइफ को ही जीकर मिल सकती है। और यहां से बुद्ध अपने गृहत्याग यानी कि रेनुंसिएशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को सारनाथ बोध गया में अपनी ज्ञान प्राप्ति हुई और इसके बाद सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि अपना पहला उपदेश दिया था। अब यहां से हम समझते हैं बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में। सो बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध। टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, जो कि आपको क्लास 12th के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बुद्ध ने बताया कि सॉरो यानी कि दुख इज यूनिवर्सल एंड एवरी प्लेजर इज टेम्पररी। बुद्ध हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन में हम कई तरीके के दुखों का सामना करते हैं और हर व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी बात से यहाँ पर क्या है, दुखी है। और उसके दुखी होने का एकमात्र कारण है कि उसकी जो डिजायर्स हैं या वो कुछ चीजें जो है वो उसकी लाइफ में इग्नोर कर रहा है। तो जब उसकी लाइफ में उसकी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं या वो किसी ज्ञान से इग्नोर रह जाता है, तो इस कारण से वो व्यक्ति जो है वो दुखी होता है। अब अगर व्यक्ति अपने इस दुख के ऊपर कंट्रोल कर ले तो कहीं ना कहीं वो इस दुख से बाहर निकल सकता है। और वो कैसे इस अपनी डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल करेगा, तो वो कर पाएगा जब वो चलेगा सेल्फ एफर्ट यानी कि मिडिल पाथ के थ्रू। तो मिडिल पाथ की हेल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुखों को कंट्रोल कर सकता है और कहीं ना कहीं अपने लाइफ के गोल यानी कि निब्बान के तरफ वो पहुंच सकता है। और जब वो व्यक्ति निब्बान तक पहुंचता है तब वो अपने अंदर का अहंकार, ईगो को शांत करता है और साथ ही साथ अपनी सभी डिजायर्स को भी वो खत्म कर लेता है। तो बुद्ध ने बताया कि इस दुनिया में हर चीज ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है। हर चीज, चाहे वो आपका दुख हो, सुख हो, सभी चीजें जो हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होंगी। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो कल आपके जीवन में खुशी होगी और अगर कल सुख है तो परसों दुख होगा। ठीक है जी। तो हर चीज यहाँ पर बदल रही है और हर चीज कैसी है, सोललेस है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं कि कैसे आप निब्बान के टुवर्ड्स पहुंच सकते हैं। तो जब सेल्फ एफर्ट यानी कि आप अपना मार्ग खुद बनाएंगे, एक एथिकल लाइफ, एक मोरल लाइफ को आप जीते हैं और जब आप पाथ ऑफ मॉडरेशन यानी कि बुद्ध के मध्यम पाथ पर चलते हैं, जहां पर ना तो आप एक बिल्कुल सेल्फ ऑब्जर्व, जहां पर आप सभी लग्जरी की लाइफ को जी रहे हैं, और ना ही आप एक एस्थेटिक मॉन्क बन जाते हैं, उस लाइफ को जिएंगे जहां पर आप पेनांस कर रहे हैं। तो ऐसी दोनों लाइफ को ना जीते हुए जब आप एक मध्यम मार्ग यानी कि एक संयम वाली जीवन को जीते हैं, तब आप निब्बान की तरफ पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बुद्ध की इन्हीं टीचिंग से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर इन्हें पैटर्नेज कई सारे किंग्स ने दिया गया था, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मौर्यन किंग अशोक। आगे जाकर बुद्धिज्म ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी यहाँ पर डिवाइड होता है, जहां पर वो लोग जो कि बुद्ध की ओल्ड टीचिंग्स को सपोर्ट करते हैं वो हीनयान सेक्ट में आते हैं, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम संस्कृत ट्रेडिशन को भी अपने साथ इंटरमिंगल कर लेते हैं, वो महायान सेक्ट बनाते हैं। और आगे जाकर बुद्धिज्म में जब तांत्रिज्म का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर वज्रयान सेक्ट का इमर्जेंस हम देखते हैं। अब बुद्ध की ये सभी टीचिंग्स रिकॉर्ड करी गई त्रिपिटक में, जिनमें से सबसे पहले हुआ सुत्त पिटक, जहां पर बुद्ध की सेइंग्स को रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद हुआ विनय पिटक, जहां पर बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो मॉन्क्स और नन्स हैं उनकी लिए जो रूल्स बनाए गए थे उन्हें रिकॉर्ड किया गया। और लास्ट हुआ अभिधम पिटक, जहां पर सभी फिलोसफिकल मैटर्स को डिस्कस किया गया था। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से बुद्ध की सभी टीचिंग्स, उनके सोर्सेस को पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखें तो वो आपसे पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, वो यहां पर आपको ढूंढना है।
So anik means the word is transient, anat means the word is soulless and world is full of sorrow. तो अगर आप इसमें देखें तो सभी जो है वो यहाँ पर सही हो जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आपसे CBSE 2021 में पूछा गया था, दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बुद्धास टीचिंग, ठीक है, कि इनमें से कौन सी जो है वो बुद्ध की टीचिंग है. So the world is transient and constantly changing. The world is soulless and there is nothing internal. Sorrows are not intrinsic to human existence and that is inevitable. ठीक है जी. तो अगर हम इनमें से देखें तो हमारे सही हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ है वो यहाँ पर सही हो जाएगा. Sorrow are not intrinsic to the human existence. चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन रीजन के फॉर्मेट में जो आपको दिया गया है कि द बुद्ध टॉट दैट द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, अनिक एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड सफरिंग दुख इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. रीजन इज ही एम्फसाइज द मिडिल पाथ एंड द एट फोल्ड पाथ एज द वेज टू ट्रांसेंड द साइकिल ऑफ द सफरिंग एंड अटेन निब्बान, देयरबाय प्रोवाइडिंग अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांजिएंस. तो अगर हमने इसमें देखें तो हमारा असर्शन भी सही है, उसका जो रीजन दिया हुआ है वो भी आपको ये सही तरीके से बताया गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बुद्धिज्म, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है जो कि बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है. सो दे एम्फसाइज ऑन द मिथ एंड द करुणा. द बुद्ध वाज बोर्न इन लुम्बिनी, ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन बोध गया एंड ही अटेन्ड निब्बान एट सारनाथ. तो अगर हम इसमें से देखेंगे तो आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है और बाकी के सारे स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही हो जाते हैं. चलिए अब इसमें अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि CBSE 2023 और 24 दोनों सालों में आपसे पूछे गए हैं. सो डिस्क्राइब द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, या अलग तरीके से देखें तो यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म. तो इसमें आपको पॉइंट्स बनाकर, है ना, बुद्ध की अलग अलग टीचिंग्स को बताना है कि कैसे उन्होंने बोला कि भाई वर्ल्ड जो है वो ट्रांजिएंट है, जहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है. उसके बाद वर्ल्ड को उन्होंने सोललेस बोला, अनंत बोला, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग आर ऑल एग्जिस्टेंस विदाउट द परमानेंट सोल, यानी कि हर चीज का जो अंत है वो निश्चित है. डेथ जो है वो इनएविटेबल है, जो कि उन्होंने कीसा गौतमी को भी बताया हुआ था. उसके बाद होता है सोरो, दैट सफरिंग इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ कॉज्ड बाय द अटैचमेंट एंड डिजायर्स, क्योंकि हम हमारे जीवन में कुछ चीजों से जुड़े हुए हैं, हमारे मन में कई सारी डिजायर्स होती है. इस कारण से जब वो चीजें हमसे छूटती हैं या वो हमें नहीं मिलती हैं, इस कारण से व्यक्ति जो है वो दुख से सफर करता है. और उसके बाद आता है फिनांस या मिडिल पाथ का, जहां पर बुद्ध ने बोला कि अगर आपको लिबरेशन चाहिए तो आपको मिडिल पाथ यानी कि संयम मार्ग पर चलना होगा, अपने आप को कंट्रोल करना होगा और यहां से आप निर्वाण के टुवर्ड्स पहुंच सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद आता है द बुद्ध वाज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ हिज टाइम. इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन हिज टीचिंग. CBSE 2025 का क्वेश्चन है ये. तो यहाँ पर आपको बुद्ध के बारे में बताना है, ठीक है, कि कैसे बुद्ध अलग है इन्फ्लुएंशियल टीचर्स, उस समय के दूसरे इन्फ्लुएंशियल टीचर्स थे, और उनकी टीचिंग्स को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है जी. यही सारी टीचिंग्स हमने पढ़ी हुई है, 4 नोबल ट्रुथ देखे हुए थे बुद्धिज्म से जुड़े हुए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डिड द सुत्त पिटक रिकंस्ट्रक्ट द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म. मेंशन अबाउट बुद्धिज्म इन द त्रिपिटक. ठीक है, कि भाई सुत्त पिटक कैसे आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बता रहा है, और उसके बाद आपको जो त्रिपिटक है उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पिटक आपको क्या बता रहा है, कितने पिटक है, वो सारी बात है. तो अगर हम सुत्त पिटक के बारे में बात करें तो सुत्त पिटक यहाँ पर हमें बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में बताता है कि कैसे बुद्ध ने स्टोरीज के फॉर्म में रीजन के साथ लोगों को अपनी टीचिंग्स दी हुई हैं. ठीक है जी. उसके बाद बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, जो अभी हमने पढ़ा हुआ है वो सारी चीजें हुई. त्रिपिटक के बारे में आप लिखेंगे, उन्हें डिफाइन करेंगे 1 बाय 1 तीनों पिटक्स के बारे में. ठीक है, और ऐसे आप अपने पूरे लॉन्ग आंसर को यहाँ पर बना सकते हैं. तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बढ़िया तरीके से बुद्ध की टीचिंग को समझा. ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वन शॉट पर भी जाकर इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं. इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. इन द नेक्स्ट लेक्चर. टाटा, बाय बाय.